हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही वीडियो अनसीन वीडियो डे 81 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनाज मोमेंट अनसीन वीडियोस या बीबी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगी। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि सिडनाज से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को तभी समझ में आएंगी चीज़ें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे अनसीन मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे घर वाले हैं बाहर गार्डन एरिया में। और यहाँ जो है टकलू वो बता रहा होता है सीक्रेट रूम के बारे में। यहाँ मैं अगर बात करूँ तो यहाँ जो है सीक्रेट रूम में टकलू ने सिद्धार्थ के साथ वहाँ पे भी मतलब लड़ाई करने की कोशिश की। कैसे क्या बताती हूँ। यहाँ जो है बात हो रही होती है ना कि टकलू ने बताया था सिद्धार्थ को सीक्रेट रूम में कि जो अरहान है वो रात में जो है वो सोते टाइम जो है बातें करता है, चिल्लाता है। और वो किस बारे में होता है बताता है कि एक जो टास्क हमारा ट्रक वाला हुआ था उस टास्क में ये लोग हारे थे। कहता है हम लोग हारे थे। और जब रात में मतलब सोए तो अरहान जो है वो उस ट्रक के बारे में ही बोल के, मतलब बोरी फेंकने वाला था ट्रक में, तो वो टास्क था। तो उसी के बारे में बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के अब्यूज़ कर कर के बोल रहा था कि मतलब ऐसे फेंक वैसे फेंक, इसको पकड़ उसको पकड़, इस तरीके से बड़बड़ा रहा था एक तरीके से। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे बता रहा था टकलू की। मैंने सिद्धार्थ से कहा तो सिद्धार्थ ने ये चीज़ बोली कि अबे तू उसको क्या बोल रहा है, तू भी वही चीज़ करता है। तो टकलू ने कहा कि मैंने कब किया। तो वो बता रहा था कि सिद्धार्थ ने कहा कि जब तू सो रहा था रात में तो तू एकदम से उठा और तूने कहा कि सिद्धार्थ मेरे साथ मतलब ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लड़ना उसने शुरू कर दिया वहाँ पे। और बस सिद्धार्थ एकदम शॉक्ड हो गया। और फिर तुरंत उसने ये चीज़ बोली कि मैंने क्या किया, और कुछ नहीं किया, चल तू सो जा। और जैसे ही उसने बोला कि सो जाओ और बस मैं तुरंत सो गया। तो वो इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो मुझे बता रहा था कि मैंने उसके साथ ऐसे किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बता के सबको, और बहुत ज़्यादा टकलू यहाँ पे हंस रहा था, सारे घर वाले जो है वो हंस रहे थे। तो बस पहले सीन में इतना ही है। यहाँ पे जिस तरीके से छिपकली जो है हँसती हुई दिखाई दी है ना, वो कानों में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था कानों के लिए। तो उसका हँसना और बात करना दोनों ही बेकार लगता था। चलिए सेकंड अनसीन बता रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो विकास है और मोमो और जहरीले वाले। यहाँ पे विकास मोमो से कहता है कि तुम बहुत बुरी तरीके से फंस गई हो ना। तो यहाँ पे मोमो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और इतने इनकी कॉन्वर्सेशन के साथ साथ आप यहाँ पे सेट को भी देखोगे। सेठ जो है वो अपने खाना जो है वो लेके आ रहा होता है डाइनिंग टेबल पर। और किचन एरिया में अगर आप मिरर के थ्रू देखोगे तो सना आपको वहाँ पे नज़र आएगी। तो यहाँ पे जो है शहनाज जो एक नाम लेती है, बार बार लेती है पीयूष करके। और वो एक बार नहीं, 6 से 7 बार वो पीयूष 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 करके ही चिल्लाती है, आवाज़ देती है। और किचन एरिया में जो है उस टाइम पे अरहान भी होता है। और अगर आप मिरर के थ्रू देखते हो तो अरहान जो है उस चीज़ पर हंस रहा होता है जब सना बार बार पीयूष पीयूष करती है। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि पीयूष कौन है। दरअसल यहाँ पे पीयूष जो है वो विकास गुप्ता को वो बोल रही थी सना। और वो विकास गुप्ता जो है वो मोमो के साथ कॉन्वर्सेशन में लगा हुआ था, उसने बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया शहनाज की आवाज़ को। तो वो चीज़ फिर जब सिद्धार्थ मतलब उठ जाता है और देखता है कि हाँ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है, वो ध्यान नहीं दे रहा है। उसके बाद जो है शहनाज सीन मतलब कट हो जाता है और शहनाज और सिद्धार्थ को एक दूसरे के साइड से जाते हुए दिखाया जाता है। तो शायद से सिद्धार्थ ने उसको मना किया हो कि बार बार ना बोलो, ये क्योंकि वो सुन नहीं रहा है। या फिर उसने सुना नहीं इसलिए शहनाज ने वो बोलना बंद कर दिया। बट वो सीन कट हुआ है तो इसलिए सही से समझ में नहीं आया। फिर जब यहाँ पे सिद्धार्थ जो है डाइनिंग टेबल पे आप देख सकते हो बैठ के अपना खाना खा रहा होता है। तो इस टाइम पे मोमो जो कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, वो बात हो रही होती है बग्गा ने जो रात में किया उसके ऊपर। तो यहाँ पे मोमो कहती है कि उससे उसकी इमेज ही खराब होगी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो बीमार हैं और हील इंसान तभी होता है जब सोता है। तो यहाँ सिद्धार्थ मतलब खाना खा रहा है तो उस पे मोमो ये चीज़ बोल रही थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे मोमो जो है ना वो
मक्खन और मस्का लगाते हुए दिखाई दी सिद्धार्थ को, क्योंकि सिद्धार्थ की नींद पूरी नहीं हुई थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उसने ये चीज़ जो है वो बग्गा से भी कही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे नींद की ज़रूरत है, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं मान रही। तो यहाँ पे वही चीज़ मस्का जो है वो लगाते हुए मोमो दिखाई दी है, और फिर उसके बाद कह रही थी कि यहाँ पे मतलब इस तरीके से ये कर रही है तो इसका कभी ना कभी उस पर बैकफायर होगा ही, आज नहीं तो कल। तो यहाँ पे बोलता है विकास कि हाँ टारगेट तो वो भी हो रही है, तो यहाँ उस पर मोमो रिएक्ट करती है, नहीं कोई टारगेट नहीं कर रहा है उसको, लेकिन ट्रस्ट इशू सबको होते हैं, बस उसको ऐसा लगा है वो चीज़। तो मोमो जिस तरीके से यहाँ पे सिड को मस्का लगा रहे थे, सिड उसकी चालाकी बहुत अच्छे से समझ रहा था। आपको वो चीज़ समझ में आई या नहीं, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए आपको क्या लगता है इस पे। चलिए थर्ड अनसीन जो है वो आप लोगों को बता रही हूँ। गार्डन एरिया में यहाँ पे फिर से आप सबको देख रहे हैं, जहरीली वाली है, विकास है, बग्गा है और अब्दुल्ला है। यहाँ पे छिपकली भी है, लेकिन वो थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है पुल साइड की तरफ। और यहाँ पे जो है वो सारी परेशानियों और दिक्कतों के बारे में जहरीली वाली बोलती है जो रात में हुआ था उसके बाद। तो यहाँ पे छिपकली अपना महानपन फिर दिखाने लगती है कि अरे एक चाय की सिप लो और सारी टेंशन भूल जाओ। और मैं जब घर से बाहर थी और मैं अपना बैग पैक कर रही थी बिग बॉस के लिए, तो मैंने सारी परेशानी, भूख प्यास, नींद, टेंशन, सारा कुछ जो है मैंने इस घर के बाहर ही छोड़ दिया था। और ये कह के खुद ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसके बाद यहाँ पे जहरीली वाली बोलती है, सॉरी विकास बोलता है कि हाँ कल इतना ज़्यादा सबको रुलाया है। तो यहाँ पे जहरीली वाली उसका साइड देती हुई कहती है छिपकली का कि हाँ वो भी बहुत रोई है। और फिर विकास पूछता है कहाँ, कब रोई, क्यों रोई? तो वो बताती है कि हाँ वो शहनाज के साथ जो फाइट हुई थी उसके लिए वो बहुत रोई है। और फिर टकलू ने जो है डांटा भी, सना को भी, और फिर उसको भी डांटा। तो यहाँ पे जो विकास है वो कहता है वो सब चीज़ें इसलिए हुई ना क्योंकि वो रात में सबकी नींद पूरी नहीं हुई, जो चीज़ें हुई थी उसकी वजह से। यहाँ जहरीली वाली बोलती है कि हाँ और पता है रात में तो रश्मि जो है बग्गा को बॉटल फेंक के ही मारने वाली थी। तो यहाँ पे उस पे जो बग्गा है वो कहती है कि हाँ वो तो थोड़ी सी हिली हुई है। इस पे जो है विकास रिएक्ट करता है और कहता है हाँ वो हिली हुई है ना, और तुम तो नहीं हिली हो बिल्कुल, और ये सब चीज़ें मत बोलो यहाँ पे। तो बस ये सारी चीज़ों पे बिल्कुल एकदम से रिएक्ट करना विकास का ये दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा मोमो का बड़ा चमचा है। और यहाँ पे भी वो उसको जो है ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो उसने जो गलती करी है उसको कितनी सफाई से उसने छुपाते हुए दिखाई, मतलब दिया है वो मोमो की जो गलती थी उसको। तो यहाँ पे उसने बात बहुत इजीली घुमा दी। तो ऐसा ही हमने कुछ जो चाय फाइट के बाद जो वीकेंड के वार पे सिद्धार्थ अपनी बात को जब क्लियर करना चाह रहा था, तो ये बार बार जो है रोक रहा था उसको कि वो क्लियर कर सके और मोमो जो है वो सही नज़र आए। लेकिन सिद्धार्थ को भी पता था सारी चीज़ें, इसलिए उसने अपने मन की ही बात करी और उसने सारी बातें रखी अपनी। तो यहाँ पे उस टाइम पे भी इसने यही कोशिश करी थी। ये हमेशा से सिडनास को जो है नीचा डाउन दिखाने की ही इसकी कोशिश रही है। लेकिन इसको ये पता था कि वो फैंडम जब उसको पता चला कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है सब उनके सपोर्ट में, तो इसने जो है अ, एक तरह से मक्खन लगाता हुआ ये दिखाई दिया है, साइड नहीं लेके। जिन लोगों ने ये बोला, फैंस ने, जिन फैंस ने सिडनास का कैप्टन बनाया विकास को, तो उस लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये सिर्फ अब सिडनास फैंडम के साथ अपनी जो रोटियां है ना वो सेक रहा था, बस और कुछ नहीं। तो इन सब बातों से यहाँ पे साफ तौर पे ये दिखाई भी देता है, समझ भी आता है कि मोमो का कितना ज़्यादा चमचा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।